कितनी अजीब बात है जीवा। एक वक्त हुआ करता था जब मेरी आंखों में देखकर तो मेरे जज्बात समझ जाता था। आज तुझे मेरे लफ्ज भी कम पड़ रहे हैं। खैर छोड़, एक बात बता, मेरे यहाँ रुकने से क्या सबके सवालों के जवाब दे दूंगा मैं? क्योंकि अगर दे पाता तो कब का दे चुका होता मैं। विराट, सच कहूं ना, मैंने तेरे बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे सिर्फ हमारी सही की परवाह है। हाँ विराट, तुम्हारी बीवी होने के नाते सही को इतना जानने का तो हक है ना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है, उससे उसके जवाब जानने का तो हक है ही ना। इसी बहाने शायद हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना बदल गए हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरे मामलों में तुम दखल मत देना, तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सही जब से इस घर में आई है तुम्हें उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। आज अचानक से तुम्हें सही की परवाह हो रही है? लाइक रियली पाखी? रियली विराट, खुद का घर जला के मेरे हाथ में माचिस मत पकड़ो। खुद की जिंदगी नर्क बना के दूसरों की नजरों में तुम मुझे विलन बनाना चाहते हो। एक बात तुम अच्छे से समझ लो और आप सब लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी लोगों को लगता होगा कि मैंने सही की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन फिर भी मुझे सबकी नजरों में हमेशा ऐसा दिखाया गया है कि मैं कितनी बुरी हूँ, और आज भी मुझे बुरा ही दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तब आप सभी लोगों को पता चलेगा कि आज तक सही की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट सिर्फ विराट की वजह से हो रही थी। इसीलिए उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें भरी है। इसके पास कुछ नहीं बचा अब जवाब देने के लिए, कुछ नहीं बचा। सबने सब देख लिया, सबने सब सुन लिया। एक मामूली सी पत्थर के लिए इसने सही जैसे हीरे को टुकरा दिया है, धोखा दिया है उसे। ये तो सही भी जानती है, मुझे भी पता है, आप सबको पता चल गया। और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया को भी इस बात का पता चल जाएगा। तो फिर क्या बचेगा इसके पास देने के लिए और कहने के लिए? आई, मैंने सही को धोखा नहीं दिया है, मैंने सही को चीट नहीं किया है। ओह रियली? पता है वीरू, मैं अपनी ट्रिप से घर वापस आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कितने दिनों से दूर रही हूँ ना मैं सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं सही से मिलने के लिए थी। मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी गैर मौजूदगी में तूने उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है ना, सब पता है मुझे। एंड आई रियली डोंट बिलीव इट। वो तेरी वजह से घर छोड़ के चली गई है और तू यहाँ खड़े होकर सबको एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। शिवानी मौसी, जिस इंसान का ज़मीर ही सो गया हो, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? दादा, मैं आपको कितना बहादुर समझता था, लेकिन आप तो कमजोर निकले, क्योंकि आप में अपनी खुद की गलती मानने की हिम्मत भी नहीं। सही और गलत का फर्क ही मिट चुका है इसके लिए तो। विराट, जो तुम्हारी बातों को बढ़ावा देता है वो तुम्हारे लिए सही है, और जो तुम्हें आईना दिखाता है वो तुम्हारे लिए गलत है। बस एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या मिला, क्या तुम्हें सही की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ? वो श्रुति, अरे क्या है उस श्रुति में ऐसा जो सही में नहीं है? बस आई, बस। आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हो कि श्रुति और सही को कंपेयर नहीं कर सकते? ये ठीक नहीं है, ये दोनों की बेइज्जती। और आप लोग तो श्रुति से मिले तक नहीं। तो मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, पुलिस स्टेशन में। उस औरत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे।
तो बिल्कुल सही कह रहा है विराट। इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद करने वाला तो तू ही है। तो इस हिसाब से अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो वो तू है विराट। सच में तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए विराट। जेल तो तुम्हें जाना ही चाहिए। उस बेचारी सही का इस शहर में कोई नहीं है, न कोई घर न कोई अपना। तुम्हारी वजह से वो ये घर छोड़ के चली गई है, हम सब कुछ छोड़ के चली गई है, तो तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना। अश्विनी मम्मी प्लीज शांत हो जाइए। आई मेरी दूर। अपनी मां को रुलाने वाले इंसान से ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता विराट। सच कह रहा है, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं है। जीवा, अगर तो ये सब बोलकर मुझे बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहा है तो जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी ने जो मोड़ लिया है ना, मेरी हर एक सांस मुझे बुरा फील करवा रही है। मुझे तो मेरा जीना ही बुरा लगने लगा है। मुझे कितना बुरा फील हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और समझना भी नहीं है हमें। तो अपनी इस तकलीफ, अपने दुख को लेकर इस घर से दफा हो जा। तू इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। मैं जानता हूं, अब तो आपको मेरी शक्ल से भी नफरत होने लगी है। लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चला जाऊं? अभी के अभी? ना सारा सामान पैक करने में मुझे थोड़ा टाइम जाएगा। इतने बरसों की यादें जो समेटनी है, वक्त लगेगा। एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं चाहते होंगे ना कि मेरी कोई भी चीज या मेरी कोई भी याद पीछे रह जाए। थोड़ा वक्त लगेगा, चला जाऊंगा। तुझे पता है ना, तू मेरा सबसे फेवरेट भाई था। मैं हमेशा तेरी साइड लेती थी वीरू, कभी भी सम्राट और मोहित की साइड नहीं लेती थी। लेकिन तू ना मेरा गंदा भाई है। नहीं, तू गंदा नहीं है, तू तो मेरा भाई नहीं है वीरू। सही? मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तुझसे कभी बात नहीं करनी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गंदा है वीरू, तू गंदा है, गंदा है, गंदा है। देवी शांत हो जा, वो जा रहा है ना। बेटा कैसा भी हो, लेकिन जब उसको चोट लगती है तो पहली आह उसकी मां की निकलती है। जिस आई को तेरी इतनी फिक्र है, उस औरत के लिए तू आज अपनी आई को भी छोड़ के जाने को तैयार है। हमें तुम्हारी करतूतों को अखबार में छापने की कोई जरूरत ही नहीं है विराट। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो वो फूट जाता है और उसकी फूटने की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। तुम्हारे भी पाप का घड़ा भर जाएगा, वो फूटेगा और दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। क्या जवाब देंगे हम दुनिया वालों को? क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? बताओ। सच में आई, आपको ये चिंता खाई जा रही है कि आप लोगों को क्या जवाब देंगी? तुम लोग इधर उधर की बात छोड़ के मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हो? कोई सही के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है इस घर में? जो लड़की इस घर में खुशियां, इस घर में उम्मीदें लेके आई थी, वो इस घर से जा चुकी है। तुम लोगों ने सोचा है इस घर का कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसके जाने से? और सिर्फ सही नहीं गई है इस घर से, सही के साथ साथ इस घर से सारी खुशियां भी जा चुकी है। कितना कुछ किया है उस लड़की ने इस घर के लिए, सबकी जिंदगियां बदली है उस लड़की ने। शिवानी बुआ बिल्कुल सही कह रही है। सही वहिनी के आने के पहले हम सब इस घर में सिर्फ जिंदा थे, लेकिन जिंदगी जीना हमें सही वहिनी ने सिखाया। अपनी जरूरतों को समझना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, ये सब हमें सही वहिनी ने तो सिखाया। वीरू की वजह से सही इस घर में आई थी और वीरू की वजह से सही इस घर से चली भी गई। अगर सही नहीं होती ना,
मेरी शादी पुलकित से कभी नहीं होती। मैं अकेले एक कमरे में पड़ी रहती रोते हुए। तू बहुत गंदा है वीरू, तू जा यहाँ से। देख वीरू, मैं जानती हूँ कि पहले भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, गलतफहमी हुई है, पर इस बार सही का दिल तोड़कर उसे धोखा देकर तुमने सही नहीं किया है। एक दूसरी औरत के लिए तुम अपनी जिंदगी, अपनी मैरिज दांव पे कैसे लगा सकता है? तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है ना, मैं मान ही नहीं पा रही हूँ। जब आप मान ही नहीं पा रही हैं तो इल्जाम क्यों लगा रही हैं बुआ? शर्म नहीं आ रही तुझे ना? मुस्कुरा रहा है तू। चाहे कुछ भी हो, पर मुझे यकीन नहीं है कि विराट ऐसा कुछ कर सकता है। निनाद, तुम तो जानते हो ना, ये सारे बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हैं। विराट को मैंने पाला है, मेरी गोद में खिलाया है। मेरा विराट ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैसे तुम लोगों की बातों पे भरोसा करूं कि विराट ने कुछ गलत किया है? मानसी ताई, हमारी बातों पर नहीं, अपनी आंखों पर तो भरोसा करो। इसकी सारी घिनौनी हरकतों का सच सामने है आपके। और जैसा मैंने कहा था, यहां से जाने से पहले मुझे थोड़ा वक्त लगेगा अपनी चीजें, अपनी यादें समेटने में। मैं अपनी हर एक निशानी यहां से मिटा कर जाऊंगा, और मैं वादा करता हूं किसी से कांटेक्ट नहीं करूंगा। गुड, वेरी गुड। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे मरने की भी खबर मिले ना, तो लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने का भी हक नहीं है तुझे। पापा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।